हमारे प्यारे शिक्षकगण, आज मार्च का प्रथम शनिवार है, तो सुरक्षित शनिवार में अगलगी से खतरे और बिजली के घात से बचाव के संदर्भ में जानकारी। हमारे सुरक्षित शनिवार में आज ये टॉपिक दिया गया है, जिसमें मार्च माह का प्रथम शनिवार, अगलगी से खतरे और बिजली के घात से बचाव के संदर्भ में जानकारी। फोकल शिक्षण और बाल प्रेरकों द्वारा चर्चा में गतिविधि के माध्यम से। अगलगी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका अर्थ परिभाषा बताना है कि आग एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ताप, प्रकाश और धुएं का समावेश होता है। आग लगने के लिए ताप, ईंधन और ऑक्सीजन का संतुलित मात्रा में होना आवश्यक है। इन तीनों तत्वों की उपस्थिति के बिना आग असंभव है। ये बच्चों को समझाने के बाद आग लगने का प्रमुख कारण समझाना है एक एक करके कि ज्वलनशील पदार्थों के असुरक्षित रखरखाव से उत्पन्न आग, बिजली का शॉर्ट सर्किट होना, भोजन पका लेने के बाद चूल्हे की आग को नहीं बुझाना, बीड़ी सिगरेट पीने के बाद बिना बुझाए यंत्र फेंक देना, जिन घरों में गैस चूल्हे पर खाना बनता है वहाँ खाना पकाने के बाद सिलेंडर की गैस को बंद नहीं होने या लीक होना, बिजली के उपकरणों के उपयोग में असावधानी, घरों में ढिबरी या अलाव के इस्तेमाल में असावधानी, मवेशी घर में मच्छर भगाने हेतु धुआं करने के लिए जलाई आग को बिना बुझाए ही छोड़ देना, फसल कटने के बाद खेतों में छोड़े गए डंठलों में आग लगा देना, ये सब जितने भी हैं वो आग लगने के प्रमुख कारण हैं। और उसके बाद अगलगी से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे बच्चों को एक एक करके समझाना कि जहाँ कहीं भी नंगा बिजली तार दिखे, चाहे स्कूल में या घर में, तो तुरंत ही अपने से बड़ों को सूचित करें। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय समय पर मरम्मत करा लें। घर या स्कूल में जहाँ भोजन बनाने का कार्य हो रहा है वहाँ 2-3 बाल्टी या बालू भर कर रखें। अगर आपके घरों में रसोई घर फूस का है तो मिट्टी का लेप लगाएं उस पर, और छत ऊंचा रखना चाहिए। हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले कर लें। मवेशियों को आग से बचाने के लिए घर से पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें, उनकी निगरानी करनी चाहिए। पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी या रेत को पर्याप्त व्यवस्था में रखना चाहिए। और गर्मी के दिनों में सुबह 9 बजे के पहले और रात में 6 बजे के बाद ही खाना बनाना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती कपड़े पहनना चाहिए। फिर है आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे ही करके उसमें क्या करना चाहिए ये सब दिया गया है। फायर ब्रिगेड के लिए 101 नंबर पर कॉल करना चाहिए। अगलगी से बचाव के लिए क्या ना करें, तो हमें दिया या लालटेन मोमबत्ती की ऐसी जगह ना रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो। फसल कटने के बाद डंठल या भूसा में आग नहीं लगाना चाहिए। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय ना करना चाहिए। जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा जली बीड़ी सिगरेट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा ढीले ढाले या पॉलिस्टर कपड़े पहन करके खाना नहीं बनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर ट्रेन और बस आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना चाहिए। अब ये बच्चों के लिए मॉक ड्रिल है, रुको, लेटो और लुढ़को। मतलब अगर आग लग जाता है आपके कपड़ों में तो रुकना चाहिए, लेट जाना चाहिए और लुढ़क जाना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और आग बुझ जाएगा। अभी आपका बच्चों को विद्युत स्पर्शाघात से बचाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, सुरक्षित शनिवार में ये भी शामिल किया गया है, जिसमें टूटे या गिरे हुए तारों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। इसी सूचना तुरंत बिजली विभाग को दें। बरसात के दिनों में भीगे बिजली खंभे में स्टैक, आर्थिक इत्यादि को नहीं छूना चाहिए। बिजली के टूटे हुए तार अगर पानी में गिरे हों तो पानी से संपर्क में नहीं जाना चाहिए। बिजली के तार के पास कपड़े सुखाने के लिए लोहे का तार नहीं बांधना चाहिए। बिजली पोल या स्टे वाटर में अपने जानवर को नहीं बांधना चाहिए। कटिया लगा करके बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब जितने भी हैं ये आपका CPR देने के बाद की गई है। ये सब सुरक्षित शनिवार में विद्युत स्पर्शघात से बचने का उपाय दिया गया है। ये है मार्च का प्रथम शनिवार अगलगी के लिए। अगलगी के लिए सेकेंड शनिवार में है चक्रवाती तूफान के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार को सुरक्षित शनिवार के माध्यम से। थैंक यू।